नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस फैलने के बाद चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है हरियाणा राज्य का शहर पानीपत। यह सुनकर आप कहेंगे कि कहाँ चीन और कहाँ पानीपत। लेकिन दोस्तों, आपने सुना होगा ना कि एक छोटी सी चींटी भी हाथी को मार सकती है। तो यह सच है। यदि इस समय भारत का कोई शहर टेक्सटाइल के क्षेत्र में चीन को टक्कर देने की क्षमता रखता है तो वह है पानीपत। और अब टेक्सटाइल के साथ कुछ और भी जुड़ने वाला है। वह क्या है और कैसे पानीपत की चौथी जंग में चीनी ड्रैगन की हार होगी, इसके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। इसके लिए कृपया हमारा वीडियो अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पानीपत देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको हैंडलूम नगरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सैकड़ों ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहाँ हथकरघा और मशीनों से कंबल, चादरें, दरियां, मैट, कारपेट, पर्दे और फर्निशिंग फैब्रिक्स का सामान बनाया जाता है। और पानीपत से हजारों करोड़ रुपए का हथकरघा का सामान देश और विदेश में बेचा जाता है। लेकिन अब इसमें मास्क और पीपीई किट भी जुड़ने जा रहे हैं। जी हां, मास्क और पीपीई किट, जिसकी इस समय पूरे विश्व में भारी मांग है। जी हां, कोरोना महामारी के चलते इन सामानों की इतनी मारोमार है कि सभी देश चीन से यह सामान जैसे तैसे खरीदना चाहते हैं, और वो भी एक दूसरे से बढ़ी हुई कीमत देकर। दोस्तों, पूरा संसार इस समय देख रहा है कि किस प्रकार चीन, जिसके कारण पहले वायरस फैला और अब वही मेडिकल से जुड़े सामान को ऊंची कीमत पर बेचकर इससे लाभ कमाने में जुटा है। दोस्तों, अब आते हैं अपने देश भारत में। लॉकडाउन के बाद आप जानते हैं कि यहां सभी व्यापारिक गतिविधियों पर विराम लग गया है और सभी तरह के काम रुक गए हैं। लेकिन दोस्तों, पानीपत की कार्य संस्कृति कुछ अलग है। यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ के व्यापारी जब किसी काम के पीछे लगते हैं तो बुरी तरह हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। मतलब वो चीज इतनी भारी मात्रा में बनाते हैं कि उस चीज की कमी को ही खत्म कर देते हैं और इस कारण इसके दाम भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम उदाहरण लें तो आज से कुछ साल पहले तक चीन से आया मिंग कंबल बहुत बिकता था। चीन से मिंग कंबल के कंटेनर पानीपत में उतरते थे। लेकिन पानीपत के व्यापारी धीरे धीरे मिंग कंबल के प्लांट पानीपत में ही लगाने लगे और अब यहाँ 100 के करीब मिंग कंबल बनाने की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, जिससे यहाँ चीन से आने वाला कंबल तो बंद हुआ ही, उसके साथ ही मिंग कंबल के रेट भी कम हो गए। अगर आप पानीपत जाएं तो यहाँ के पचरंगा बाजार, जो एक बड़ी कंबल मार्केट है, में आप किलो के हिसाब से कंबल खरीद सकते हैं और वो भी बेहद कम दाम में। और इस तरह की और भी मार्केट पानीपत में है। कुछ ऐसा ही 3D चादर के साथ हुआ। पहले जब चीन से इसका इंपोर्ट होता था तो यह महंगी बिक रही थी, लेकिन जैसे ही 3D बेडशीट के प्लांट पानीपत में लगे तो इसकी कीमतें भी काफी कम हो गई। तो हम बात कर रहे हैं पानीपत की कि कैसे उसने चीन को झटका दिया है, और वो भी पूरे 440 वोट का। आज के समय में आप जानते हैं कि चीन भारी मुश्किल में है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते उस पर किसी का विश्वास नहीं रहा, और यहां तक कि एक आध को छोड़कर सभी देशों की सरकारें इस समय चीन से बेहद नाराज और गुस्से में हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि इस कोरोना महामारी की सारी जड़ चीन है, क्योंकि चीन ने अपने यहाँ सबसे पहले वुहान में वायरस फैलने की बात सबसे छुपाई थी। अब स्थिति यह है कि कोई भी देश इस समय चीन से व्यापार नहीं करना चाहता, और अगर किसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन में चल रही है तो वो उसे भी चीन से बाहर लाना चाहता है। यहाँ तक कि जापान ने तो अपनी फैक्ट्रियों को चीन से बाहर लाने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। अभी तक जो मास्क, पीपीई और मेडिकल इक्विपमेंट अगर चीन से खरीदे भी जा रहे हैं तो सभी देश मजबूरी में मंगवा रहे हैं, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं था। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है पानीपत की। कोरोना वायरस का एक पक्ष यह भी है कि पानीपत के निर्यातकों के पास मास्क और पीपीई किट के बड़ी संख्या में ऑर्डर यूरोपीय और अमेरिका आदि देशों से मिलने शुरू हो चुके हैं। हालांकि घरेलू बाजार में आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत बनाए भी जा रहे हैं। पानीपत में कंबल, रजाई, चादर आदि की पैकिंग व बैग बनाने वाली सैकड़ों लघु एवं मध्यम दर्जे की इकाइयां हैं, जिनमें से कुछ इस वक्त मास्क और पीपीई किट आउटसोर्स के आधार पर बना भी रहे हैं। कुछ ने इसके लिए सरकार से अनुमति भी मांगी है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि यदि हमें इसकी सीधी निर्माण की इजाजत मिल जाए तो हम मौजूदा रेट से आधे रेट पर मास्क और पीपीई किट तैयार करके दे सकते हैं। उदाहरण के रूप में जो सिंपल मास्क हमें रिटेल में 10 रुपए का मिलता है, वो 5 रुपए का मिल सकता है। यदि इतना सस्ता हो जाए तो हर व्यक्ति खुशी से इसे लगाकर चलेगा और रोजाना इसे बदल भी सकेगा।
इसी तरह से 300 से 350 तक बिकने वाली पीपीई किट की कीमतें भी 180 से 220 रुपए तक आ सकती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोरोना के चलते अधिकांश लेबर यूपी और बिहार में अपने घरों को लौट चुकी है और जो बचे हैं वो काम ना होने के बावजूद इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि इस समय कोई ट्रेन और बस भी नहीं चल रही। लेकिन यदि हम महामंदी में मास्क और पीपीई किट बनाने का काम शुरू होता है तो न केवल मजदूरों को काम मिलेगा बल्कि पानीपत व्यवसायियों के लिए यह पैसा कमाने का एक अवसर बन सकता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि सुख के साथ दुख और तेजी के साथ मंदी जुड़ी हुई है। आज से 4-5 महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि चीन की इस तरह दुर्गति होने वाली है। लेकिन अब अगर सरकार चीन से निकलने वाली कंपनियों को अपने यहां आमंत्रित करने के बारे में विचार करती हैं तो सबसे पहले उसे अपने स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पहले से ही पूरा सेटअप तैयार है। आने वाले समय में पानीपत अपने मास्क और पीपीई किट के लिए जाना जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जी हां, यह महज एक शुरुआत है। हालांकि पानीपत चीन के मुकाबले कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि एक छोटी सी चींटी भी हाथी को धराशायी करने की हिम्मत रखती है। मिंक कंबल और 3D चादरों में भी किसी ने नहीं सोचा था कि पानीपत चीन को टक्कर देगा, लेकिन वह भी हुआ। और आप यकीन मानिए कि पानीपत चीन को मास्क और पीपीई किट के क्षेत्र में भी टक्कर देने वाला है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।